त्रिगुणत्रयमूर्ती दत्त हा जाणा, त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा. नीती नीती शब्द न ये अनुमाना, अखंड समाधी ध्यान मुनिजना. जय देव जय देव जय श्री गुरुदत्ता, आरती ओवाळीता हरली भवचिंता. जय देव जय देव. दत्त दत्त ऐसे लागले ध्यान, हारपले मन झाले उन्मन. मिठूपणाची झाली बोलवण, एका जनार्दनी श्री दत्त ध्यान. जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री गुरुदत्ता, आरती ओवाळीता हरली भवचिंता. जय देव जय देव. धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा, सद्गुरुरायाची झाली त्वरा. सुरवराभिमान उतरायाची, पदोपदी अपार झाल्या पुण्याच्या राशी. सर्व ही तीर्थे घडली आम्हा आदि करुणी काशी. धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा, सद्गुरुरायाची झाली त्वरा. सुरवराभिमान उतरायाची. गुरुभजनाचा महिमा न कळे अगमा निगमासी, अनुभवते जाणती जे गुरुपदीचे रहिवाशी. धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा, सद्गुरुरायाची झाली त्वरा. सुरवराभिमान उतरायाची. प्रदक्षिणा करुणी देह भावे वाहिला, श्रीरंगात्मज विठ्ठल पुढे उभा राहिला. धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा, सद्गुरुरायाची झाली त्वरा. सुरवराभिमान उतरायाची. गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु. गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु. चारी मुक्तिदायक दाता उदार कल्पतरू. गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु. रूप जयाचे मन बुद्धी परवाचे अगोचरू. गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु. आत्मा रामी रामदास गोपाल करुणा करू. गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु. जय जय परब्रह्म सद्गुरु. जय जय परब्रह्म सद्गुरु.
कहते हैं दिल से दिल को राह होती है, अगर हम दिल से यदि याद करें बाबा को तो बाबा सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए दिल की बात है, कहना है आपको। ओ मेरे सर पे रख दो बाबा, जिस किसी भक्त को बाबा के हाथ अपने सर पर रखवाना है वो अपने दोनों हाथ उठा कर अरे देना हो पीछे हो गए, दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोरदार तालियों के साथ में देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए जन्मदिन का साथ गुरुवर, और मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने देना हो तो दीजिए जन्मदिन का साथ, देना हो तो दीजिए जन्मदिन का साथ। बड़ा इंसान होगा, बड़ा इंसान होगा, बड़ा इंसान होगा। कर दे दो झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की भैया कर दे दो, झुलस रहे हैं झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की भैया कर दे दो, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की भैया कर दे दो। पानी के नाम चले नाम मतवार पकड़ ले दो, पानी के नाम चले नाम मतवार पकड़ ले दो, कर दे कर दे सारी अंधियारी क्या बात होगी। देना हो तो कहते हैं कि अगर कर्म तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा।
खाली है मेरी अपने गले लगाते हो, सुना हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में हिचकाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में हिचकाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में हिचकाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में बस होती रहे मुलाकात। अब जन्म जन्म का साथ दुनिया क्या बात है, ये मैंने यहाँ का बड़ा नाम सुन रखा है। जन्म जन्म का साथ ढोलक बजेगी, तबला बजेगा और आपकी तालियां बजेगी जोरदार, और तभी आनंद आएगा। और गुरुवर जरूर आपके सामने आएंगे। आपकी तालियों में ताकत होना चाहिए कि गुरु याच अवस्थेमध्ये आपण या ठिकाणी जन्माला आलेलो आहोत. पूर्वजन्मेपासून आपण सद्गुरूंच्या बरोबर आहोत. आपण केलेलं पुण्य आहे, त्या पुण्याच्या कर्मयोगानं मिळालेला हा मानव जन्म आहे. कशासाठी जन्म दिलेला आहे? कबीरजी सांगतात, खाया पिया सुख से सोया, नाहक जमाना खोया, कमलमुख राम भजन को दिया. त्याचा उपयोग कधी केलाय आपण खूप कंजूस आहोत, त्याचा उपयोग कधी करत नाही. एका दृष्टांत सांगतो छोटासा. एका खेड्यामध्ये एक जोडपं होतं, नवरा बायको. त्या नवरा बायकोनं खूप मोठा चांगला संसार केला. परंतु एक दिवस पतीला गावाला जायची पाळी आली. त्याने सांगितलं पतीला रात्री की मी उद्या पहाटे परगावी जाणार आहे. काय हरकत म्हटली, जाऊ. पहाटे परगावाला जात असताना सगळं आटपून ते परगावाला निघाले आणि 2 मैल पायी चालत गेले. 2 मैल गेल्यानंतर आठवण आली की आपण ज्या खोलीमध्ये झोपलो होतो तिथे कंदील जळत होता. तो पत्नीनं विझवलं तर ठीक, न विझवलं तर राखेल संपून जाईल. काय केलं पाहिजे? परत गेलं पाहिजे. म्हटले कंदील विझवायला सांगितलं पाहिजे. ते 2 मैलावरून परत आले आणि पत्नीला हाक मारली. त्यावेळेला ते म्हणाले, का हो तुम्ही बाहेर गावी गेला होता, परत इथे कसा? ते म्हटले, हो थांबा. म्हटले मी दार उघडते. दार नका उघडू म्हटले, मी फक्त निरोप सांगायला आलो. म्हणजे काय? मी झोपलो होतो त्या खोलीमध्ये कंदील जळतोय, तो विझून टाक नाही तर राखेल संपून जाईल. पत्नीने सांगितलं, अहो राखेल संपून जाईल हे सांगण्यासाठी इथपर्यंत तुम्ही आलात, परंतु मी काल बाजारातून नवी चप्पल तुम्हाला आणून दिली. तुम्ही 2 मैल पायी गेलात आणि 2 मैल परत आला. ती चप्पल किती झिजली असेल याचा विचार केला का? त्याने सांगितलं, हो तुझा जन्म आतापर्यंत माझ्याबरोबर फुकट गेला. म्हटले, म्हणजे का? अहो जिथून मी परत आलो तिथून येताना ती चप्पल हातात काढून आणली आणि आताही परत हातात घेऊन जाऊन जिथून परत आलो तिथून पायात घालणार आहे. तसा आपल्याला हा मनुष्य जन्म दिलेला आहे, मनुष्य देह दिलेला आहे. तो कशासाठी दिलेला आहे? भगवंत प्राप्तीसाठी दिलेला आहे. त्याचा विनियोग आपण तिकडे न करता कंजूसपणाने या संसारासाठी करतो. प्रत्येक माणूस संसारी जीव आहोत. त्या संसारासाठी वाटेल त्या खाटाटोपी करतो.
वाटेल ते प्रसंग आले तरी करतो, खोटं बोलतो, काय करायचं असेल ते करतो. पण परमेश्वर प्राप्तीसाठी कधी त्याचा विनियोग केलाय? ती चप्पल दिसते म्हणून हातात नेली, हा देह दिसतो म्हणून याला कुठं ठेवायचं? हातात घ्यायचं का डोक्यावर घ्यायचं? काय करायचं? तर ही जाण करून देण्यासाठी संत या अवतीर्ण होत असतात. आणि जे अवतीर्ण झालेले संत आहेत ते या जाणीवेच्या दृष्टीनं तुम्हाला आम्हाला ही सदैव जाण करून देत असतात. याचं आपण भान ठेवलं पाहिजे आणि सद्गुरूला शरण जाऊन आपलं हित साधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. किती मोठेपणा, किती श्रीमंतपणा, किती माड्या ह्याला सगळं जागेवरती राहणार आहे. हे सगळं नाशिवंत आहे, संपणार आहे. परंतु हा मनुष्य देह मात्र असा दिलेला आहे की हा भगवंत पदाला एकदा पोहोचला, पुनर्जन्म न विद्यते. अर्जुना, याला पुन्हा जन्म नाही. ही भगवंताने दिलेली ग्वाही आहे. मी सांगत नाही, माझ्या पदरचं नाही. गीतेमध्ये श्लोक आहेत, आपण बघू शकता, कधीही बघू शकता. गीता सांगते आहे की मी कसा आहे. मग जो तो आहे तो मी आहे. मी कसा आहे? परित्राणाय साधूना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामी उयोगे. सद्गुरूला सदैव शरण जा आणि आपलं हित जेणेकरून होईल ते साधण्याचा प्रयत्न करा. का? त्याच्यासाठी सद्गुरू अहोरात्र प्रयत्न करतायत, याचा विसर पडू देऊ नका आणि आपलं हित करण्याचा जरूर प्रयत्न करा. बऱ्याच बायुगांची प्रवचन आणि मार्गदर्शन या ठिकाणी आपल्याला ऐकायची आहेत, तेव्हा आपण जरूर हित कराल आणि सद्गुरू आपल्यावरती असेच जन्मोजन्मी कृपा दृष्टी ठेवतील अशी मी सद्गुरूचरणी आशा बाळगतो आणि माझ्या 2 शब्दाला पूर्ण विराम देतो. ओम गुरुदेव. झालेली सेवा सद्गुरूचरणी. इनको एक भजन सेवा का मंत्र. ओम गुरुदेव. बोलिए श्री सद्गुरु विश्वात्मक गुरुदेव की जय. ओम गुरुदेव. सत्यम शिवम सुंदरम. सत्य क्या है? जिन्होंने सूरज को उदित होते हुए देखा है उनके लिए सत्य है सूरज का उदय होना. जिन्होंने सूरज को ढलता हुआ देखा है उनके लिए सत्य है सूरज का डूबना. शिव क्या है? शिव आराधना है, शिव शक्ति है. शिव वो सद्गुरु है जो खुद विष पीकर दूसरों को अमृत देते हैं. सुंदरता क्या होती है? सुंदरता होती है जो बाबा का संदेश है कि हृदय मंदिरे जे मला पाहती तयासी हो माझी प्राप्ति. इसलिए बड़ी सुंदर सी बात, सत्यम शिवम सुंदरम. जा
सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम और बाबा के नाम का जय घोष करेंगे। बोलिए जमीदास माऊली की। ओम गुरुदेव, गीत द्वारा भजन सेवा सदगुरु के चरणों में अर्पण करना है। खुल गए हैं। ईमानदारी से बताएं, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि बाबा यहाँ आए हैं तो कुछ न कुछ हमारी किस्मत चमकाने आए होंगे। तो एक बार बोले ओम गुरुदेव। वही सभी को मिलके कहना, दोनों हाथ खोल के मीठी मीठी हाजिरी कहेंगे। क्या झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, वो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। बाबा आएंगे, के भाग आज खुल जाएंगे, बाबा आएंगे। वो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। बाबा आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, बाबा आएंगे। लोग क्यों नहीं हाथ उठा रहे हैं? सभी के हाथ उठे, मैं दोनों हाथ खोल अपने। बाबा आएंगे तो अंगना सजाएंगे, ओ बाबा आएंगे तो अंगना सजाएंगे, ओ दीपक जला के दिवाली में मनाएंगे। किस्मत के ताले आज खुल जाएंगे, बाबा आएंगे, ओ बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे तो कल ना झुलाएंगे, ओ केशर चंदन को तिलक लगाएंगे। किस्मत के ताले आज खुल जाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, बाबा आएंगे।
सोया हुआ भाग जगा देते ऐसी मेरे गुरुदेव की महिमा है। चले आगाड़ी के लिए मैं हमारे गुरु बंधु सूर्यवंशी साहब, मेजर सूर्यवंशी पुना सत्संग मंडल, इन्हें आमंत्रित करता हूं कि अपने अध्यात्म की सोच की पहचान वो अपने प्रवचन में देने वाले हैं। तो अभी उन्हें से मैं प्रवचन के लिए सर्वप्रथम सर्व भगवत प्रेमी सज्जनांना अत्यंत नम्र विनंती की कृपया सगळ्यांनी पहिल्यांदा खाली शांत बसून घ्यावं. पुष्कळ जागा आहे, मागच्या लोकांनी बी बसून घ्यावं. ओम गुरुदेव. ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा अखंडमंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. बंदो नित्यं गुरु शंकरूपिणां यमाश्रितो हि विक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा. गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्नानं ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब सन. प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव विश्वात्मक गुरुदेव की. ओम गुरुदेव. भगवान का निवास जब भी होता है मुख से, कान से और श्वास से होता है. भगवान हमारे हृदय में निवास करे, इसलिए सबने बड़े प्रेम से जयकार करना चाहिए. इसलिए पुनः एक बार बोलिए, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव विश्वात्मक गुरुदेव की जय. ओम गुरुदेव. थोड़ी ही देर में व्यासपीठ पर विराजमान होने वाले मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, सर्वेश्वर, दीन दयालु दाता, योगेश्वर, त्रिभुवनपति, आनंद कंद सचिदानंद,
श्री गुरुदेवों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित हुए सभी संत, योगी, तपस्वी एवं जगत जननी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। इस पावन पर्व पर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर से अनेक प्रांतों से आए हुए सभी भगवत प्रेमी सज्जन, गुरु बंधु, गुरु बहनों एवं आत्महितैषी, सभी के हृदय में निवास करने वाले विश्वात्मक परमपिता परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी को ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव। सज्जनों, बड़ी भाग्य की बात है, हम तो सुना करते हैं कि जो मनुष्य कर्म करता है उसे मनुष्य कहते हैं, जो कर्म करता है उसे मनुष्य कहते हैं, और जो लीला करता है उसे भगवान कहते हैं। मैं जब से इस परिवार में शामिलित हुआ हूं, तब से मेरे समझ में भगवान की एक लीला समझ में नहीं आई। आज भी मैं उसी की खोज कर रहा हूं। एक बार मुरारी बापू ने रामायण में एक प्रसंग के अनुसार कहा था कि संत मिलन को चलिए तज मोह माया अभिमान। जब हम संतों को मिलने के लिए जाते, इस बात से शांत रखना, तो कृपया शांत। ओम गुरुदेव। जब संत मिलन को चलिए तज मोह माया अभिमान, मोह को, माया को, अभिमान को त्याग कर संतों को मिलने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपके वास्तविक मिलन में जो आनंद होने वाला है, जो कल्याण होने वाला है, वो रुकावटें ये तीन चीजें डालती है, मोह, माया और अभिमान। जब इसको आप त्याग देंगे और जब संतों को मिलने के लिए जाओगे, तो जो जो पग आगे धरे फल कोटि यज्ञ समान। जब हमें एक एक पग का फल कोटि यज्ञ के समान मिलता है, और संतों को मिलने के लिए, और संतों तो गुरु के अधीन होते हैं। मैंने इंदौर में आश्रम में पढ़ा था, संत मिले तब हरि मिले, यूं सुख मिले न कोय, दर्शन से दुर्गति मिटे, मन अति निर्मल होए। दर्शन के बिना जब तक संत नहीं मिलेंगे आपके जीवन के अंदर, तब तक परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब भगवान अपने भक्तों को दर्शन देना चाहता है, तो सबसे पहले उसे संत को भेजना पड़ता है। सज्जनों, मेरे समझ में यह बात नहीं आई कि जब भक्त संतों को मिलने के लिए जाता है, एक एक उसको कदम का कोटि कोटि यज्ञ का फल मिलता है, लेकिन ये भोंगले परिवार कैसा परिवार है कि जिसके लिए स्वयं सदगुरु चलकर यहां आता है। इसमें तो बहुत ही विशेषता होगी। ये कोई इतनी साधारण बात नहीं है सज्जनों, सोचने की बात है। हम तो कहते हैं कि हमारी झोपड़ी के द्वार खुल जाएंगे, हमारे भाग्य खुल जाएंगे। कैसे खुल जाएंगे? प्रहलाद को बचाने के लिए तो भगवान ने एक ही बार अवतार लिया था, लेकिन मैं तो हर साल देखता हूं कि बाबा चलकर भोंगले साहब के यहां आते हैं। धन्य है ये परिवार। और उसके कारण यह है, महापुरुष किसी के पद के ऊपर खुश नहीं होते, महापुरुष तो किसी के धन के ऊपर खुश नहीं होते, महापुरुष तो किसी के चालाकी के ऊपर खुश नहीं होते हैं। महापुरुष तो उसके श्रद्धा पर, उसकी भक्ति पर, उसके प्रेम पर झुक जाते हैं। एक छोटा सा एक भक्त का शेर मुझे याद आ गया, थोड़ा ध्यान से सुनना। कोई गड़बड़ नहीं करना, आप गड़बड़ करोगे तो सत्संग में मजा नहीं आएगा। सत्य के साथ संगत करना है तो हमने अपने आप को कंट्रोल करना है। सत्य का अर्थ होता है भगवान, भगवान के साथ हमने आप संगत कर रही है। भजन में सब कुछ चल जाता है, गीत में चल जाता है, लेकिन सत्संग में नहीं, जिससे लाइन न टूट जाए। एक तो 10 मिनट का समय, उसमें 4 मिनट तो गुरु वंदना में चले गए, 6 मिनट में जो कुछ कहना है। देखो,
टूट गया लाइन। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो शेर सुना रहा। एक भक्त ने शेर गाया है कि जब की गर्दन झुका ली, उसके मन में आ गया तो बाकी तो प्रभु किसी से मानने वाले नहीं है। मानेंगे तो बस उसने जान लिया कि एक ही चीज से सदगुरु मान जाते हैं, और वो है झुकना। जब की गर्दन झुका ली तो उन्होंने भी मुलाकात कर ली। ना वो मुझसे दूर थे, ना वो मुझसे दूर थे, ना मैं उनसे दूर था, ये तो मेरा नजर का कसूर था। जो हमारा कसूर है, क्यों नहीं परमात्मा मिलता है? परमात्मा कहां है? परमात्मा को ढूंढने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को ढूंढने के लिए काशी, मथुरा, द्वारका जाने की जरूरत नहीं है। वो तो आपके अंदर है, बसा हुआ है। अरे उसको प्राप्त क्या करना है? एक जो छोटा सा पर्दा है, उस पर्दे को हटा दो। अरे घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। इस अहम के घूंघट को तू खोल दे तो वो परमात्मा मिल जाएंगे। एक भक्त मुझे आज एक सवाल पूछा उसने, और वो कहता है कि भाई रात को सत्संग हो गया, अभी फिर बोंगले साहब के वहां सत्संग की क्या आवश्यकता है? हमारे 5,500 साल पहले भगवत गीता कह गई। कभी शास्त्र पुराने नहीं होते हैं, कभी कथा पुरानी नहीं होती है। रात दिन चल रहा है, फिर भी लोग सुनने के लिए बढ़ रहे हैं। देखो कितने गए साल तो कितने लोग थे, आप कितने बढ़ गए? क्यों? कि कथा से इंसान के जीवन का कल्याण होता है। और ये बात तो वो लोग करते हैं, ये बड़े सुशिक्षित लोग होते हैं ना, यही ऐसी बात करते हैं कि कथा की आवश्यकता क्या है, सत्संग की आवश्यकता क्या है। जो शिक्षित होते हैं वो दीक्षित नहीं होते हैं। जो शिक्षित होते हैं वो दीक्षित नहीं होते, और दीक्षित नहीं होते इसलिए वो भिक्षित नहीं होते हैं। अभी तो उन्होंने प्राथमिक स्कूल में भी नहीं गया है, तो कथा की आवश्यकता है। एक ने पूछा कि मेजर साहब 10 मिनट आपको दिया जाता है, आप उसमें से 5 मिनट तो गुरु वंदना में ही लगा देते हैं, फिर आप सत्संग क्या सुनाओगे? सज्जनों, मैं सच कहता हूं, मुझे सत्संग सुनाने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरु की वंदना ही मेरा भजन है, मेरे गुरु की वंदना ही मेरा सत्संग है, और मेरे गुरु की वंदना ही मेरा जीवन है। क्यों? कि जिसकी वंदना की जाती है, जिसकी आराधना की जाती है, जिसका मंगलाचरण किया जाता है। किसका मंगलाचरण किया जाता है? जिसका जीवन मंगलमय हो उसकी मंगलाचरण किया जाता है। गुरुदेव का जीवन मंगलमय है, वो दुनिया को मंगलमय बनाने के लिए इस संसार में आए हुए हैं, उनका ही मंगलाचरण किया जाता है। उससे आगे जाकर कहो, जिसका मंगलाचरण करने से जो करता है उसका जीवन मंगलमय बन जाता है। नहीं, उसके भी आगे जाकर कहूं तो अगर आपने इष्ट की, अपने गुरुदेव की मंगलाचरण करने के बाद जो मंगलाचरण करता है उसका एक एक शब्द भी मंगलमय बन जाता है। काक होए बिको बको मराला, अरे कौवा भी हंस की चाल से चलता है और कोकिल जैसा बोलने लग जाता है। हम अपने लिए सोचे, देखे कि मैं क्या था, मैं कहां पहुंच गया। आज समाज के अंदर जो आपको सम्मान दिया जा रहा है उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि आपने जो संगत, सही संगत की है। साचे गुरु के संग में, साचे गुरु के संग में चढ़े भक्ति का रंग, नित्य सवाए वो बड़े कभी न होए भंग। लेकिन जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा उसने तो पा लिया, लेकिन ऊपर में नहीं, ऊपर के ऊपर में नहीं। हम 4 दिन आश्रम में आए, बाबा के पास थोड़ा रह गए और थोड़ी सेवा की, थोड़ी मुसीबत आ गई। क्या हम 4 दिन रहने के बाद भी ऐसी मुसीबत हमारे ऊपर आनी चाहिए थी? क्या हमारे बच्चों को बुखार आना चाहिए था? अरे भाई, बुखार का और बाबा का क्या संबंध है? आपके परिवार का और बाबा का क्या संबंध है? क्या मांगने आते हो आप? देखा है कभी ये जीवन किस लिए दिया है? 184 धर्म दिया मनुष्य जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल 100 दिन नेड़े आयो। उस नाम को जानने के लिए ये भगवान ने, परम पिता परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर आपको दिया है। और फिर आपको दवा की ढूंढने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि प्रभु की तो ऐसी लीला है, जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है।
और जब ओम गुरुदेव मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। अरे दुनिया जिसके दर्शन के लिए तरसती है, पार ब्रह्म परमेश्वर जो जिनके दर्शन के लिए तरसते हैं, उनका दर्शन आपको हो रहा है। दत्त महाराज को मैंने नहीं देखा, लेकिन दत्त महाराज के अंदर जो गुण थे, वो जो मैंने पढ़ा था, वो मेरे सभी गुण मेरे गुरुदेव के अंदर मैंने देखा। इसलिए मेरे लिए तो मेरा ब्रह्म मेरा गुरुदेव है, मेरा विष्णु मेरा गुरुदेव है, मेरा तो सब कुछ मेरा प्रभु है, क्योंकि उसने मुझे कहां से कहां बिठा दिया। क्या वास्तविकता में मैं यहां बैठने के लायक था? नहीं, लेकिन गुरु की काक हुए बिको मराला, वो तो कौवे को भी जो हंस बना देते हैं। कितने ही मैंने इस दरबार में देखा कि समाज के साधारण जीवों को भी बाबा ने कहां से कहां पहुंचा दिया। जिनको मिनिस्टर को मिलने के लिए समय नहीं मिलता था, वो मिनिस्टर उनके पास आकर बाजू में आकर बैठते हुए इस आश्रम में मैंने देखा। इन संतों के बाजू में आकर इनके चरणों में झुकते हुए बड़े बड़े मिनिस्टर को देखा। ये क्या प्रभाव क्या है? ये उस शक्ति का प्रभाव है, जो शक्ति आपके अंदर विराजमान है, जिसको नाम कहा गया है, जिसको आत्मा कहा गया है, जिसको एनर्जी कहा गया है। और उसी शक्ति को जानने के लिए बाबा कहते हैं कि तू अपने आप को जान, छोड़ दे इस फिक्र को। अरे जब तू